गुड मॉर्निंग भाइयों एवं बहनों। आज हम सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। खासतर सी टेट की। सी टेट का समय ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन जो 10-15 दिन बचे हैं उसी में हम ये जो सामान्य 15 नंबर की आती है ना, सामान्य गणित, 15 नंबर की तो शिक्षण आती है, 15 नंबर की जो सामान्य गणित आती है उसमें 15 में हम 13 से 14 मार्क्स आराम से हासिल कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे सबसे पहले इकाई संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति की, क्योंकि संख्या पद्धति से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सी टेट में। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, हर ईयर 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन संख्या पद्धति से अनिवार्य होते हैं आना। तो आज हम बात करेंगे इकाई का अंक। सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कोई 267 इंटू 5384 इंटू 6743, तो इसमें इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई का अंक पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इन तीनों संख्याओं में इकाई का अंक ले लेंगे। इसमें से 7, इसमें से 4, इसमें से 3। 7 इंटू 4 इंटू 3। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई में अंक आएगा वही इकाई का अंक होगा। 7 4 जा 28 और 28 जा 3 जा हो जाएगा 28 गुणे 3। तो अब ये 28 में 8 इकाई ले, इसका 28 का इकाई का अंक ले लेंगे 8, केवल 8 ले लेंगे। 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 बराबर 24। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 4। इकाई का अंक क्या आ गया? 24। ये तो नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं। जैसे पूछ लेता है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में कभी कभी सवाल पूछ लेता है फैक्टोरियल में, ठीक है, फैक्टोरियल से सवाल पूछ लेता है इकाई का अंक ज्ञात करना। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे 0 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मान सदैव 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान सदैव क्या होता है? 1। और 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है घटते क्रम में लिखना। जैसे ये 2 लिखा है, 2 लिखो, इंटू 2 के पहले क्या आता है? 1, बस। अब 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 के पहले क्या आता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक लिखते हमें जाना है। अब 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 4 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये है 2 1 जा 2, 2 फैक्टोरियल का मान क्या हुआ? 2। 3 फैक्टोरियल का मान 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, और 4 का 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24। 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है। मतलब 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 120। यहाँ से एक बात ध्यान रखना, अभी बता रहे हैं। 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 360, और 362 जा कितना होगा? 720, ठीक। ये एक फैक्टोरियल में एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जब फैक्टोरियल 4 के बाद 5 आए तो फैक्टोरियल 5 में ध्यान रखना 5 इंटू 4, ये जरूर आएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, किसी भी फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना हो तो 4 फैक्टोरियल के बाद 5 आए तो उसमें इकाई में क्या आएगा? 0 जरूर आएगा, ये ध्यान रखना।
इकाई में जीरो जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ 5 × 4 आ गया ना, तो 5 × 4 क्या होगा 20, और 20 हो जाएगा तो इकाई में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये इसमें कहीं देख लो, ये 5 × 4 देख लो या 6 × 5 देख लो। हाँ, 5 × 4 तो कंपलसरी है, 6 × 5 भी आएगा उसके बाद। तो 6 × 5 क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30। तो मतलब इकाई का अंक कितना हो गया, जीरो। ये ध्यान रखना, आगे सवाल में काम करेगा ये, ठीक है। इकाई में क्या आएगा, जीरो, इसे नोट कर लेना। अच्छा, हम बात करेंगे जैसे इसमें फैक्टोरियल के सवाल कैसे पूछता है, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया 4 फैक्टोरियल की घात 2, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे सवाल आता है 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2 × 1 की पावर 2, और 4 × 3 = 12, 12 × 24, और 24 की पावर 2, ठीक। अब 24 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं 24 × 24, और 4 इकाई का अंक ले लेंगे, 4 × 4 16। अब 16 में इकाई का अंक क्या हुआ, 6, ठीक है। इसमें फैक्टोरियल 4 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा, 6, ठीक है। इकाई का अंक इसमें क्या होगा, 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी टाइप में बात करते हैं, जैसे पूछ लिया 39 फैक्टोरियल की पावर 37 में इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करो। अब 39 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ, यही हुआ ना, 39 × 38 घटते क्रम में लिखेंगे, 37 × 36 × 35 × 34, ठीक है, इंटू डॉट 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 1 तक जाएगा, ठीक। इसकी पावर कितनी है, 37। ध्यान देना, अब ध्यान देना, हमने आपसे पहले बताया था ना कि ये देखो 6 × 5 आएगा, ये 5 × 4 आएगा, तो 6 × 5 आया तो इसका मतलब 30 हो गया, और 30 हो गया तो जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो अब समझ लो इकाई का मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब 39 फैक्टोरियल की पावर 37 में इकाई का मान क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जीरो हो गया। अब जीरो का गुणा चाहे जितनी बार गुणा, कितनी भी संख्या में गुणा करोगे जीरो ही आएगा, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, जीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 × 5 करोगे तो 30 आएगा, और 30 का मतलब हुआ जीरो, ये देखो इकाई में। अब इसमें जीरो आ गया तो सारी संख्याओं में जो है जितनी संख्या में गुणा करो या इकाई के अंक में जीरो ही आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लो हम आपको दे दें एक एग्जाम्पल और, फोर फैक्टोरियल की पावर 74, ठीक। 4 फैक्टोरियल की पावर 74। अब इसे कुछ नहीं करना, इसे करना क्या, 4 × 3 × 2 × 1 की पावर 74। ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम देखो 10-15 दिन में पूरा ये सीटेट का जितना भी सामान्य गणित है कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा, 4 × 3 12, और 12 × 24, 24 की पावर 74, ठीक है। अब 24 की पावर 74 हो गया। अब 74 को एक चीज़ और ध्यान रखना, जब घात ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो उसे 4 से डिवाइड देंगे, और जितना शेष आएगा उसे घात मान लेंगे। अब 4 से भाग देंगे हम, ठीक है, 74 को, 4 × 4 बचा 3, इधर हो गया 34, 4 × 8 32, शेष कितना आया, 2, शेष 2 आया। तो जो शेष आएगा उसी को हम घात मान लेंगे, 24 की पावर 2। तो इसका मतलब हो गया 24 × 24, ठीक। और ये हो गया इकाई का अंक 4 × 4,
4 इंटू 4 का मतलब हो गया 16, और 16 मतलब इकाई का अंक क्या हो गया 6। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये समझ में आ गया है ना, 4 से भाग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड से सवाल पूछते हैं। आप सीटेट का प्रीवियस पेपर उठाकर देख लेना, 2-3 क्वेश्चन निश्चित पूछते हैं उसमें गुणनखंड से। अब गुणनखंड पूछता है ना, गुणनखंड की संख्या बताइए, इतने संख्या में गुणनखंडों की संख्या बताइए, योग बताइए। गुणनखंड की बात करते हैं। ये पूरी नोट्स हम आपको लाइन वाइज बनवाएंगे, परेशान मत होइएगा। जैसे हमने पूछ लिया 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। पहले हम आपको आसान तरीका बताते हैं। 120 का आप लोग सुने होंगे लासा, एलसीएम। 120 का एलसीएम ले लेंगे 2 से, 260, 230। अरे 2 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे 6 बार जाएगा, 0 उतार लेंगे। 2 का टेबल 6 में 3 पढ़ेंगे 60 में, तो 2 3 जा 6 और 0 उतार लेंगे। 30 में पढ़ेंगे 2 1 जा 2, उधर 1 बचा, 1 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, 2 5 जा 10। अब 3 से कटेगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। मतलब गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं। गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो इसमें कुछ है ही नहीं, ध्यान देना। बस ये देखो 2 कितने बार आया, 3 बार। कितने बार, 3 बार, तो घात 3 लगा देंगे इंटू 3। ये वाला 3 लिखा हमने यहाँ पे, और देखो कितनी बार आया, 1 बार, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये 5, ये 5 है, यहाँ 5 लिखो। कितनी बार है, 1 बार, यहाँ 1 लिखो। अब कुछ नहीं है। अब इसके बाद ये जो घात लगी है ना, ये सब, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 3, और 3 के बाद 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 के बाद 1 ऐड कर देंगे, और फिर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ये 1, ये 1 लिखा, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखा है, फिर ये 1 घात 1 है, यहाँ 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 ऐड करना कंपलसरी है। 3 और 1 4 इंटू 1 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 2, तो 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 16। 120 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 16। ठीक है, 16 गुणनखंड होंगे। समझ रहे हो, जैसे गुणनखंड का मतलब हुआ 120 किस किस संख्या से कटेगा। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 का नंबर 8 और 4 8 5 40, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 15 ठीक, हाँ 15 से कटेगा, और कितने से कटेगा, 15 से कटेगा, और 20 से कटेगा, है ना। हाँ, ऐसे ही गिन लो, 1 2 3 गुणन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 अंक कहीं छूट रहे हैं। हाँ, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा, 40 से कटेगा, और किससे कटेगा, 4 60 से कटेगा, और एक बार अपने स्वयं। ये याद रखना, गुणनखंड जो होता है वो अपना जितना अंक दिया होगा वो स्वयं से विभाजित जरूर होगा। एक देखो गिनो, 16 ये आंसर आया ना हमारा, तो 16 अंक होंगे। 16, ये 16 अंकों से 120 कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक अंक कोई छूट रहा है। 20 से कटेगा, 35 से तो कटेगा नहीं, 30 से कटेगा, 40 से कटेगा, 60 से कटेगा, 80 से कटेगा क्या, 80 से कटेगा। समझ रहे हो,
तो हमारी टोटल डिजिट कितनी हो गई? 16। यही है गुणनखंड। ठीक है, आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि नोट्स बना लोगे तो ये आपको आगे टेट सुपर टेट में भी पूछते हैं सवाल। देख लेना, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना, सारे सवाल आपको मैच करेंगे। डिजिट शायद ना मैच करे, लेकिन और ये सब सवाल पूरे पूरे वैसे ही तुमको मिलेंगे उसमें। ठीक है, और अब चलिए हम आपको आगे बात करते हैं। जैसे इनकी संख्या पूछ ली, ठीक है। अब इसमें पूछ ले 120, 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी। अब इसमें पूछ ले कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 120 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ध्यान देना, यही सब सवाल सीटेड में पूछेगा। अब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा तो ध्यान देना, जैसे हमने गुणनखंड निकाला था ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये निकाला था 120 का गुणनखंड, यही तो निकाला था हमने। तो कुछ करना नहीं, देखो ये था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यही तो था। अब कुछ नहीं करना, ये देखो सम संख्या है। अगर विषम पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है, ये देखो सम संख्या दी है, तो इसे हमें नहीं लेना, इसे हमें नहीं लेना, केवल विषम विषम संख्या लेना। ये देखो 2 सम संख्या दी हुई है, आधार की बात कर रहे हैं, घात की बात नहीं कर रहे हैं। आधार 2 सम दिया हुआ, तो सम की संख्या हम नहीं लेंगे, केवल विषम विषम लेंगे। अब ये विषम है, ये विषम है, तो इसकी घात कितनी? 1 और प्लस 1। ये प्लस 1 नहीं, ये तो नियम है ही है कि प्लस 1 जोड़े नहीं जोड़ना, इंटू का मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 1, फिर प्लस 1, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 बराबर 4। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 4। गिन लो, उसमें जो हमने पीछे गुणनखंड निकाले थे 1 2 3 4 से कटेगा, उसमें देखो विषम 4 ही से 4 विषम संख्या होंगी। विषम गुणनखंड, ठीक है, की संख्या कितनी हुई? 4। ठीक है, अब इसी में हम सम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे सम गुणनखंड पूछ ले, सम गुणनखंड पूछ ले, सम गुणनखंड की संख्या। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग परेशान मत हो। गुणनखंड क्या निकला था? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब ध्यान देना, सम की पूछे तो कुछ नहीं करना, सम में घात लेंगे, लेकिन जो एक जोड़ना था वो हम नहीं जोड़ेंगे, केवल घात सम संख्या की ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी 2 की घात क्या? 3। अब 1 नहीं करेंगे, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सम पूछा है ना, तो इंटू ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1, और बाकी नियम वही रहेगा, ये 1 और फिर प्लस 1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाया, ये 1 इंटू वो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा 1 प्लस 1, ये देखो ये वाला 1 ये हो गया, और एक ऐड तो करना ही करना है, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12। भाई टोटल गुणनखंडों की संख्या 16 निकली थी, उसमें से विषम 4 हो गए, तो सम कितने हो गए? 12। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं, ये सवाल निश्चित पूछे जाएंगे पेपर में, और देख लेना प्रीवियस पेपर उठा के सब पूछे गए सवाल हैं। अच्छा, आगे इसी गुणनखंड में और बात करते हैं। गुणनखंडों का योग भी पूछता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे पूछ लेता है कभी कभी योग, जैसे पूछ लेगा 120 में ठीक 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों या इसे भाजकों भी कहते हैं, भाजकों
का योग बताइए। आप प्रीवियस पेपर देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, अब 120 का गुणनखंड क्या आया था? 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आया था। ठीक है, 2 की पावर कितना हो गया था? 1 2 3 इंटू 3 की पावर कितना हो गया था? 1 इंटू 5 की पावर क्या हो गया था? 1। ठीक है, ध्यान देना। अब जब योग पूछे, गुणनखंडों की संख्या में योग पूछे तो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं सवाल में, बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो, केवल कुछ नहीं करना, ऐसे करना। ये क्या है? 2। ठीक है, अब 2 से, ये 2 है, 2 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0 और जितनी घात है वहीं तक जाएंगे, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। नहीं समझे? देखो, ये 2 है, 2 वाली संख्या हमने लिखा, और घात देख लेंगे 3 है, 3 तक जाएंगे और शुरू 0 से करेंगे। पहले देखो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। 3 है तो 3 तक जाएंगे, फिर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। ये 3, अब 3 वाला डिजिट लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखो यहाँ पे घात 1 है तो 1 ही तक जाएंगे। ठीक, मल्टीप्लाई 5, अब 5 वाला लेंगे, 5 की पावर 0, 0 से शुरू करेंगे, प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब ये निकालेंगे 2 की पावर 0। ये किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब 2 की पावर 0, उसका मान क्या हो जाएगा? 1, और प्लस 2 की पावर 1, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 की पावर 0 का मान 1 और 3 की पावर 1 का मान 3 हो जाएगा, है ना? 3 हो जाएगा ना, इंटू 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान क्या हो जाएगा? 5। अब देखो, 8 4 12 2 14 1 15 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6। अब कुछ है नहीं इसमें, यही गुणनखंडों की संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 15 चौको 60, 36 360 आया। गुणनखंडों का योग कितना आया? योग बराबर 360। वो जो गुणनखंड हमने शुरू में निकाला था, 1 2, मतलब 120 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, 30 से कटेगा, 40 से कटेगा, 60 से कटेगा, और स्वयं 120 से कटेगा। तो उसका जो योग है 360 आएगा। यही सवाल पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों की या भाजकों, गुणनखंडों को भाजकों भी कहते हैं, भाजकों का योग बताइए। योग कितना आया? 360। या फिर ऐसे करके जोड़ लेना, आप बाद में देख लेना, 360 ही आएगा। ठीक है, अब इसी में पूछ ले विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब जैसे इसी में पूछ ले विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्याओं का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या की, गुणनखंड की संख्या का योग। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्या? चलिए 5 मिनट और बनाते हैं। योग पूछ रहा, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो, इसमें केवल सम वाला हम छोड़ देंगे। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो सम वाला छोड़ देंगे और विषम वाला ले लेंगे, ये और ये ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि विषम पूछ रहा है ना तो सम छोड़ दो। अब विषम पूछ रहा है तो 3 × 1 और 5 × 1 है, तो फिर वही नियम लगाएंगे जो इसमें लगाया था, 0 से शुरू करेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 1 ही तक जाना है, इंटू 5 की पावर 0 इन प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब 3 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 प्लस 3 की पावर 3 3 इंटू 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5। अब 4 × 6 24, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आएगा? 24 आएगा। तो अब
समगुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है तो 360 से 24 घटा दो, नहीं हम बता रहे हैं आगे, इसको इसको नोट कर लिया ना। अब देखो इसी में पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या का योग, सम गुणनखंडों की संख्या का योग, ठीक है, कुछ नहीं है, सम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछ ले तो वही 360 से -24 कर दो, कितना आ जाएगा, 360 से 24 जाएगा तो 336, या फिर इसका देखो सॉल्यूशन देखो कैसे ये आएगा, सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, 336 आएगा सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, लेकिन हम डायरेक्ट तो नहीं आपको सॉल्यूशन बता दे रहे हैं कैसे करना है। कितना आया था, 2 की पावर कितना आया था, 3 आया था ना, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यही तो गुणनखंड था हमारा। अच्छा आप शुरू कहाँ से करेंगे, देखो जब सम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछे तो जीरो से सम वाली संख्या का नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, और बाकी संख्याओं विषम संख्याओं का जीरो से शुरू करेंगे। कैसे देखते हैं, जैसे ये 3 तक है तो 2 की पावर 0 से शुरू किया था हमने योग निकालने में, लेकिन सम जब पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या का योग तो 0 से नहीं 1 से शुरू करेंगे, 1 से, ध्यान रखना, प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू, अब इसमें 0 से शुरू करेंगे, विषम है ना, सम वाले में 1 से शुरू करेंगे और विषम वाले में 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, 1 ही तक जाना है, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3, 5 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 4 12 2 14 गुणे 3 1 4 5 1 6, कितना होगा 14 का 56 गुणे 6, 56 गुणे 6, 5 का 30, अच्छा 36, 336, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना आ गया, 336, या फिर डायरेक्ट कुछ करना नहीं, यही निकाल लेते हैं। जब कुल गुणनखंडों की संख्या का योग आया था कितना, 360 आया था ना, 360 आया, और विषम गुणनखंडों की संख्या का योग 24 आया, तो टोटल से विषम घटा देंगे तो सम आ जाएगा 336, या सॉल्यूशन करना तो ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए बस आज यहीं तक करते हैं, आगे इसके आगे हम कल और पूरा ये हम सोचेंगे संख्या पद्धति पूरी ख़त्म करने की। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और ये ज़रूर पढ़ लेना, सीटेट में देख लेना, ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।